सबसे नज़दीक पे जो है कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। और इसमें 8 प्लेनेट हैं। इसमें जो ये पत्थर रखे हुए हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो बृहस्पति और मंगल के बीच में पाई जाती है, सेफ्टी वाल्व का काम करती है। अगर मंगल और बृहस्पति नहीं होते तो सारे उल्का पिंड हमारे अर्थ पे गिर रहे होते हैं। तो ये इसलिए बृहस्पति और मंगल पे जाते हैं। जो लाइटिंग दिख रही है हमारे सन के सरफेस से, अर्थात 6 लेयर होती हैं, इसके रेडियो एक्टिव जोन से लेकर कोरोना तक का हमने देखा है। फोटोस्फीयर से प्रकाश मिलता है जिसको हम देख पा रहे हैं दिन के टाइम पे। इसके सरफेस का टेम्परेचर जो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन कोरोना पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वहाँ पर सनफ्लेम निकलती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के साथ फ्रिक्शन करती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ऑरोरा बोरियलिस बोला जाता है इस टाइप की लाइट जब जलती है, और साउदर्न हेमिस्फीयर पे इसको ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस बोला जाता है। ये देख रहे हैं आप जो है ये उर्सा मेजर उर्सा माइनर है। जब इसके टेल भाग पे देखेंगे तो 90 डिग्री पे आपको जो है पोलारिस दिखेगा ऊपर जो है, ठीक जो है, जिसको हम ध्रुव तारा बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में दिशा का निर्धारण किया जाता है। इधर आपका जो है ये ग्लेशियर अविलॉन्च जोलीकांग पिथौरागढ़ का है, और ये धारचूला कुटी गांव है अंतिम जहाँ पर फापर कृषि की जा रही है। वो हिमाचल का ग्लेशियर है जहाँ पर व्यापारिक रूप से यात्रा करते हैं लोग ग्लेशियरों में। ये एक खरीदी हुई फोटो है जिसमें नंदा गुमटी, नंदाखोर, त्रिशूल पर्वत और मैकतोली, नंदाघाट, जो है पूर्वी से लेकर राजरंभा, पनवाड़ी घाट, पंचालिस तक का एक जो है विस्तृत विवरण है। देखिए हम ऐसे थे पहले, आनंदम पढ़ने से पहले, ठीक है, ऐसे हमारा विकास हुआ था। और ये मूल अभियान के बारे में यहाँ पर बता रखा है। इसमें क्या होता है, 2008 में रफ लैंडिंग हुई थी, 2019 में क्रैश लैंडिंग हुई थी, 2023 में सॉफ्ट लैंडिंग हुई जो शिव शक्ति केंद्र बनाया साउथ पोल पे। ये लग्जरियन L1 है जहाँ पर की जो है कोई भी बिंदु ना तो ऑब्जेक्ट की ओर जाता है ना प्लेनेट की ओर आता है। यहाँ पर से सन सरफेस के बारे में स्टडी कर रहा है। इधर को आ जाइए। यहाँ पर ये डिफरेंट PSLV और GSLV है। PSLV और GSLV क्या होता है, जो जियो सिंक्रोनिक सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल है, और ये जो है पोलर सैटेलाइट है। एक पोल पे घूमता है, जियो सिंक्रोनिक होता है, एक ही जगह पे जो है फोकस करता है। तो जब जियो सिंक्रोनिक भेजना होता है तो GSLV से भेजा जाता है, जब पोलर सैटेलाइट होती है तो उसको PSLV से भेजा जाता है। ये जो है एक प्लेनेट को समझाने के लिए जो है अर्थ है, इसमें कॉन्टिनेंट और ओशियन। हाथ लगाओ मैडम, हाथ लगाइए। आ रहा है तो पता लग रहा है, ये स्मूथ है, ये उठा हुआ भाग है ना। तो कॉन्टिनेंट और ओशियन उभरा लग रहा है, किया जाता है। ये जो है डिफरेंट टाइप के प्लेनेट सिस्टम को है। स्टार गैलेक्सी फाइंडर है, इसमें तारामंडल, नक्षत्र और राशि को समझा जाता है। 89 तारामंडल है, 27 राशियाँ हैं, 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियाँ हैं। तो उनको समझने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। ये पेजेज और मून को समझने के लिए, चंद्रमा की कलाओं को समझने के लिए, अष्टमी से पूर्णिमा तक, न्यू मून से फुल मून तक की जो चंद्रमा की 360 से 24 घंटे का अंतर आता है। तो 360 देशांतर और 180 अक्षांश, उनको समझाने के लिए है। आराम से सर। ये जो है सूर्य है, पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है, और पृथ्वी के चारों ओर ये चंद्रमा। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने के लिए बताया गया है। ये सबसे ऊपर की जो प्लेट होती है इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, स्थलमंडल होता है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर हम जाएंगे तो वह ऐसी होती है पृथ्वी, ठीक है आपको, ऐसी होती है। इसके सेंटर पे जब जाते हैं तो ये सेंटर भाग होता है, ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। इसको बोलते हैं निकेल प्लस टेरियम से बना होता है, ठीक है नी। ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण प्लाज्मा अवस्था में होता है। उसके बाद इसमें जो है 51 किलोमीटर का अपर फ्लोड आता है, फिर गुटनबर्ग की डिस्टेंसिटी आती है, फिर मेंटल एरिया आता है जिसमें मैग्मा पाया जाता है तरल अवस्था में। लेकिन हाई प्रेशर के कारण बाहर नहीं निकलता है, जब रिलीज होता है तो ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है। फिर ये एस्ट्रोनोस्फीयर का पार्ट आता है। फिर जो है सबसे ऊपर ही प्लेट जो हमारी जो आती है वो स्थलमंडल के रूप में ऐसे बन जाती है। तो इस तरह से अर्थ बन जाती है हमारी पूरा जो यहाँ पर सामने आता है, ठीक है। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का प्रोब है। किसी से यहाँ पर उत्तर दक्षिण दिशा में जो देशांतर होती है और वृत्त का निर्माण करती है, जो वृत्त का निर्माण करती है वो अक्षांश रेखाएं होती है। इसको समझाने के लिए इसको बताया गया है। ये मैनुअल घड़ी है। ये मैनुअल घड़ी है। आप देखेंगे कि ठीक सर के ऊपर जब सन होता है तो क्या होता है, छाया कहीं नहीं होती। धीरे धीरे अगर आप बढ़ेंगे तो छाया की लंबाई बढ़ते जाती है। तो इससे आप समय का निर्धारण कर सकते हैं कि अभी बचा कितना होगा। जब अगर हम सीधे खड़े हैं, इसमें कोई भी परछाई नहीं बन रही है, तो दिन का ठीक कितना बजा होगा, 12 बजा होगा। तो इसके आकार के अनुसार आप मैनुअल घड़ी से भी अपना अध्ययन कर सकते हैं। ये सेलेस्टियल ग्लोब है, वही 89 तारामंडल, 27 जो नक्षत्र होते हैं और 12 राशि होती है, उनकी गणना के लिए अध्ययन किया जाता है। ये पॉलिटिकल ग्लोब है, सर्जिकल ग्लोब है। ये 114 mm का टेलीस्कोप है जिससे सैटर्न और जुपिटर को हम यहाँ से आराम से देख लेते हैं रात्रि के समय में। सैटर्न आराम से उसके पूरे वलय दिखाई देते हैं, उसके मून तक दिखाई देते हैं। इस बार एक हमने बड़ी टेलीस्कोप मंगाने की सौभाग्य मिला, तो आप आइएगा। मैं जब नेशनल लेवल के प्रोग्राम करवाता हूँ तो उसमें हमने 12 इंच की टेलीस्कोप और 14 mm का लेंस मंगाता है। तो आप
उसके चंद्रमा और बृहस्पति के मून मतलब उसके जो सैटेलाइट है वो तक देख पाए, इस बार हम उसको प्रोग्राम करते हैं। ये डंकी लेवल है, ये आपको देखना है डिफरेंट टाइप के ज्वालामुखी वैक्यूलोटी बना रखे हैं हमने, फिगर जो है कैसे कैसे बनते हैं। यहाँ पर कोर्स है, मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, ओरिजिनल फॉर्म में है, ये खनिज चट्टान है और जो अयस्क होते हैं और सर जो खड़े हैं यहाँ पर ग्रीनविच मीन टाइम की लाइन है। पहले हम ग्रीनविच मीन टाइम बोलते थे ना, इसका नाम बदल गया, अब इसको क्या बोलते हैं, यूटीसी। यूटीसी मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम जोन। अब ये परमाणु घड़ी के आधार पर चलता है, पहले हम जो है किसके चलते थे, सूर्य के प्रकाश के आधार पर चलते थे, ठीक है। इधर जो है हिमालयन रेंज का पिक्चर है, सर जहाँ पर खड़े हैं ये सिस्मोग्राफ का मॉडल है। सिस्मोग्राफ ऐसा होता है, इसमें ऐसे मेजर भूकंप को मापने का यंत्र जो सिस्मोग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से मैंने शॉर्ट में आपको छोटी छोटी चीजें बताई, कैसे लेके आपको क्योंकि इसमें पढ़ाने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, लेकिन अभी आपको खाना भी खाना है। एक अप्रेंटिस में मैंने बता दिया 2 से 3 घंटे चाहिए, लेकिन हमने आपको इन जनरल जानकारी दे दी। अपने बच्चों के साथ आइए कभी, फिर डिस्कस करेंगे अच्छी तरह, ठीक है। ठीक है ठीक सर। लगा आपको? जी सर। एसएसटी और ज्योग्राफी, साइंस भी है, मैथ्स भी है। अगर भाई जब आप टाइम आएंगे तो मैं इस ब्लॉक को पकड़ के आपको मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, इसको पढ़ा के मैं आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा, मैं इसको आपको सोशल स्टडीज पढ़ाऊंगा। जब मैं ये कह रहा हूँ कि 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर हो रहा है, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। और 15 डिग्री पे जब मैं 1 आवर कह रहा हूँ तो इसका मतलब मैं मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहा हूँ। और जब मैं 360 पे 24 घंटे कह रहा हूँ तो ये मैथ्स से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब मैं प्रकाश की बात करूंगा तो भूगोल कह रहा हूँ। जब मैं